वेलकम टू दी माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था संधि। मैंने आपको संधि पढ़ाया था जिसे दो वर्णों के मेल से दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था। फिर से मैंने उसका बताया संधि के प्रकार। तो हमने बताया था संधि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा क्या चीज? विसर्ग संधि। ये 3 संधि होते हैं। उसके तुरंत मैंने बाद ये बताया कि हमारा जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि, ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। उस 5 में से मैंने एक को कवर किया था, दीर्घ संधि को। मैंने दीर्घ संधि को कवर किया था। जो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से, हिंदी के प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था दो लघु या एक लघु या एक दीर्घ, एक लघु या एक हास्व स्वर मिलकर जिस संधि का निर्माण करते हैं वो हमारी दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अ प्लस अ मिल जाता है, दोनों लघु है, मिलता था तो क्या होता था? आ का निर्माण करता था। ऐसे ही एक लघु एक दीर्घ मिलता था तब भी एक दीर्घ का निर्माण करता था, या दोनों जो दीर्घ होते थे वो भी मिलकर क्या करते थे? आ का निर्माण करते थे। मैंने इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है पिछले वीडियो में। आप जाकर वो पिछला वीडियो देख लीजिए। आज मैं आपको स्वर संधि का अगला भाग यानी दूसरा पढ़ाने वाला हूं। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। चलिए, दूसरा मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी जगह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको जानते हैं। दूसरा होता है जो हमारा, वो होता है गुण संधि। क्या होता है? गुण संधि। सबसे पहले किसी भी संधि को पढ़ने से पहले उसके फॉर्मूले को जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है ना? कोई भी पढ़ने से पहले उसके फॉर्मूलों को जानना क्या होता है? बहुत ही जरूरी होता है। अगर कोई भी स्वर, ठीक है, लघु हो या हास हो, ठीक है, जैसे हमारा अगर अ है या आ है, बात समझिएगा, अगर हमारा अ है या आ है, ये संयोग अगर ई से करता है या छोटी ई से करता है तो हमेशा वो किसका निर्माण करेगा? ए का निर्माण करेगा। पहला सूत्र ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमारा कोई भी स्वर या लघु हो या दीर्घ हो, किसी भी ई, छोटी या बड़ी ई से क्या करता है? संयोग करता है तो क्या करेगा? ए का निर्माण करेगा। कैसे? एक एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। देव धन इंद्र। क्या है? देव धन इंद्र। अब देखिए वो, यहां पे वो देखिए, वो बोलते वक्त हमारा क्या आ रहा है? इसमें अ छुपा हुआ है, ये अ छुपा हुआ है। ठीक, अब प्लस ई, ई आ गया। अब ये दोनों मिला तो ए का निर्माण किया। ठीक, तो हमने क्या बोला? दे, वो पे ए का मात्रा लग जाएगा, वे द्र, यानी ये देवेंद्र का संधि था। ठीक, ऐसे ही एक और देख लीजिए, खग धन ईश, खग धन ईश। अब यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर एक अ आ रहा है प्लस यहां पर देखिए बड़ी आ रहा है। ठीक है ना? तो अब क्या होगा? ये दोनों मिलकर ए का निर्माण करेंगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ख गे श, खगेश। ऐसे ही अगर हमारा आ है, यानी आ संयोग कर रहा है आपकी छोटी ई से, तब क्या बन सकता है? ये देखिए, जैसे महेंद्र, महेंद्र का क्या होता है? महा प्लस इंद्र। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? महेंद्र। तो इसमें देख सकते हैं आप क्या छुपा हुआ है? आ छुपा हुआ है और इसमें छोटी ई छुपा हुआ है। ठीक है ना? तो ये भी मिलकर क्या बना रहे हैं? ए का निर्माण कर रहे हैं। तो ये मात्रा इस पे चला जाता है तो हो जाता है महेंद्र। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। यानी ये गुण संधि का ये हमारा पहला था। अगर आपका अ आ ई के साथ संयोग करता है तो ए का
निर्माण करता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहता है। अब देखिए जो दूसरा है वो कहता है अगर आपका अ या आ संयोग करे, अगर अ या आ संयोग करे उ या बड़ा उ से, उ या बड़ा उ से, तो क्या बनता है, ओ बन जाता है। ये आपको याद रखना है, अगर अ या आ उ या बड़ा उ से संयोग करता है तो ओ बन जाता है। ठीक है। अब देखिए ऐसे ही कोई दे दे, जैसे मान लीजिए सूर्य प्लस उदय। अब ध्यान से देखिए यहां पर तो अ आ रहा है प्लस इसमें क्या आ रहा है, उ। अ और उ मिलकर क्या बन गया, ओ। ठीक, तो आप देख रहे हो ओ मिल गया तो बन जाता है क्या, सूर्योदय। क्या हो जाएगा, सूर्योदय। ठीक है ना। तो ये सूर्योदय, यानी ये मात्रा चढ़ गया किस पे, य पे। ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ऐसे ही एक और देख लीजिए जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा पूछता है। ठीक है ना, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी। यहां पर भी देख रहे हो अ है और ये बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर ओ का निर्माण करेगा, तो दोनों मिलकर क्या बना देगा, जलोर्मी। क्या बनाएगा, जलोर्मी। क्या बनाएगा, जलोर्मी। ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब अगला बताते हैं, जो तीसरा होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि देखिए हमको आपने ई से संयोग बता दिया होगा का, फिर से हमने ऊ से बताया। ठीक है। अब हम री से संयोग करना इसका बताते हैं। अगर ओ या आ री के साथ संयोग करें, ऋषि वाले री के साथ संयोग करें तो ये हमारा अर हो जाता है। क्या बनता है, अर बन जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा अ या आ री के साथ संयोग करता है तो क्या बनता है, अर बन जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, देव प्लस ऋषि। अगर देव प्लस ऋषि लिखा होगा तो ये अर का मात्रा बनेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अ है अब प्लस री है, देख रहे हो ना आप, ये दोनों मिलकर क्या बना, अर बना। ठीक, तो ये मात्रा ऊपर चढ़ेगा ना, तो चढ़ के क्या बन जाएगा, देवर्षि, देवर्षि। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही अगर आपको दे दे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो इसका क्या बनाओगे, बता सकते हो। तो इसका देखो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो आ का मात्रा है और यहाँ देखो री का मात्रा है। ठीक है ना, दोनों मिल जाता है तो क्या बनता है, अर। ठीक, तो हो जाएगा महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट संधि पे पहुँचते हैं। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट तो है, यानी सारा है। यानी हमने दो संधि को कवर कर लिया, अब मैं तीसरा आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। अगर रूल जानना बहुत जरूरी है, अ, बात सुनिएगा, अ या आ, ध्यान सुनिए, अ या आ ए के साथ संयोग करता है। ठीक है ना, तो हो जाता है ए। अगर अ या आ ए के साथ संयोग करता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक, तो क्या होगा, ए होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, अगर अ प्लस आ ए प्लस ए से संयोग करता है तभी ये ए ही होगा। कैसे होगा, अब ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट क्या आता है देखो। जैसे पहला क्वेश्चन मान लो है, मत प्लस एक। ठीक है, तो हमें क्या छुपा है, अ छुपा हुआ है और ए में ए आपको दिख ही रहा है। ठीक है ना, मत धन एक। ठीक, यहाँ पे ए है आपका, तो दोनों मिलकर क्या बन गया, ए का मात्रा बनेगा। तो ए का जब मात्रा बनता है तो क्या हो जाता है, म तय क्या हो गया, तय क्या।
ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ रहा होगा। ऐसे ही एक और देख लीजिए, महा धन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, ठीक है, महाधन ऐश्वर्य। इसमें देखो आ का मात्रा छुपा है, अब प्लस ये ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, तो ये भी ए का ही मात्रा बनेगा, ठीक, तो महेश्वर्य हो जाएगा। क्या बन जाएगा इसका? महेश्वर्य, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इसी में अगला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। अगर ये देखो अ या आ, ठीक है, ओ या औ के साथ संयोग करता है तो हमारा औ ही बनता है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर हमारा अ या आ ओ और औ के साथ संयोग करता है तो क्या बनता है? औ बनता है। एग्जाम्पल करके देख लीजिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। जल प्लस ओस, जल प्लस ओस। अब देखो लौ में क्या छुपा, हमारा अ छुपा है, ओ यहाँ पे है, दोनों मिलकर हमारा क्या बन गया? औ बन गया। तो क्या हो जाएगा? जलौस, ठीक है। ऐसे ही अगर हम फिर से कोई क्वेश्चन दे दें, परम धन औषध, अगर हमने ऐसे दे दिया तो इसका भी देखिए म में अ है और औ है, तो इस पे अ का मात्रा लग जाए तो क्या हो जाएगा? परमौषध। आई होप आप अच्छे से ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने आपको 3 संधि बता चुका। पहला दीर्घ संधि, दूसरा कौन सा बताया आपको? गुण संधि, तीसरा हमने बताया वृद्धि संधि। अब चलते हैं इसके चौथे टॉपिक पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक, वो होता है यण संधि। यण संधि, ठीक, जिसका 14 माहेश्वर सूत्र अगर संस्कृत पढ़ेंगे तो उसमें पाया जाता है इको यणचि। इसको इको यणचि भी बोला जाता है, इको यणचि, ठीक है। ये अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान होता है और बहुत ही समझने का तरीका आसान होता है। आप ध्यान से समझिए तो आपको सब चीज ये समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यदि कोई भी हास्य या दीर्घ क्या हो, ई ऊ और री हो, ठीक है ना। अगर कोई भी हास्य आपका ई ऊ और क्या हो, री हो, ठीक है। ई में बड़ा ई भी हो सकता है, ठीक है, और इसमें बड़ा ऊ भी होता है, क्योंकि री तो हाथ सुना होता है ना दीर्घ होता है, ये तो अलग रहेगा, ठीक। का संयोग इससे किसी भिन्न स्वर के साथ होता है, इससे किसी भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, ठीक है। यानी इसमें भिन्न स्वर मतलब क्या है, इसके साथ अ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई तो ई आएगा नहीं, ऊ नहीं आएगा, ठीक, ऊ आ सकता है, ई के साथ ऊ आ सकता है, री आ सकता है, ये सब चीज आ सकते हैं, ठीक। तो देखो क्या होता है, ठीक है ना। तो ई का य हो जाता है, ठीक है, ऊ का व हो जाता है और री का हमारा अर हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? र हो जाता है, सॉरी, री का र हो जाता है। अब होता कैसे है ये जानिए, देखो लिखा हुआ है, मान लो यद्यपि, ठीक है, यद्यपि। अब इसको तोड़ो, यद अपि, ठीक है ना। तो देखो य में क्या है हमारा, य में क्या है बताओ। तो देखो इसका होता है यदि प्लस अपि, यद्यपि। देखो इसमें ई आ रहा है और एक सॉरी छोटा ई रहेगा यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ई और ई मिलकर क्या बन गया, य। यानी ये य हमारा टूट के य बना, तो ई का मात्रा इधर गया तो यद्यपि, ठीक है ना, यद्यपि हो जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगा, ठीक। अब देखो ऐसे ही इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। अब इसका ध्यान से देखो, इत्यादि क्या होगा,
इधर तो है, इधर ई है, ठीक। तो छोटा ई बनेगा यहाँ पे, ये वाला इति प्लस आदि, क्योंकि ये हमारा छोटा ई और ये हमारा आ मिलेगा तो क्या बनेगा, या बनेगा। क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक। तो इस पे जुड़ जाएगा, क्या हो गया, इत्यादि, ठीक है। अब देखो ऐसे ही ऊ का एक देख लो, ठीक है। अब ऊ का दिखा देते हैं। मान लो ऐसे ही कहीं दिया हो ऊ प्लस अ, ठीक, यानी वो मिलता है, ठीक। तो जैसे देखो लिखा हो मनु धन अंतर, ठीक है, मनुधन अंतर। तो देखो यहाँ पे ऊ तो आ रहा है, यहाँ पे अ आ गया, दोनों मिलकर क्या बन गया, वो बन गया। तो इसका मिलाकर क्या बनेगा, म अधनवंतर, मनवंतर, ठीक है ना। ऐसे करके ये बन जाएगा। तो आपको ऐसे ही करके क्या करना है, समझना है और अच्छे से करना है, ठीक है। वैसे ही मान लो स्वागत, जो बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है, ठीक। तो स्वागत क्या बनेगा, ऊ का मात्रा आएगा सुधन आगत, ठीक, मतलब हो जाएगा स्वागत। बात समझे। ऐसे ही बहुत चीज होता है, जैसे मान लो अन्वित है तो अनुधन इत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत चीजें बन जाती हैं, ठीक। अब चलो री का देख लेते हैं, एक री का एक देख लेते हैं। री का जो र बनता है, मातृ प्लस अगर अंग दिया हो, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां पे तो री है प्लस अंग का मात्रा, यानी कोई भी अलग स्वर, तो र बनेगा ना, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं इसको, मातरंग, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट बता हुआ, जल्दी से उसको कवर करते हैं और आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। जो हमारा होता है वो होता है अयादि संधि। क्या होता है, पांचवा है अयादि संधि, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसका भी रूल जान जाओ। यदि ए ए ओ, यदि ए ए ओ या औ या औ के बाद कोई भी स्वर आता है, के बाद कोई भी स्वर आता है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, तो हमारा ये ए का जानते हो क्या हो जाता है, ए, क्या होता है, ए, ओ का आओ, आओ का आओ हो जाता है। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए का ए, ओ का औ का आओ, ठीक है ना। ऐसे करके आपको क्या करना है, याद करना है। देखो कैसे क्वेश्चन बनाता है एग्जाम, पूछ देगा से धन अन, ठीक। तो देखो से है तो इसमें कौन सा है, छोटा ए लगा हुआ है, यहाँ पे ओ आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ए, क्या बनेगा, ए। तो क्या हो जाएगा हमारा ये सयन, सयन, ठीक है, सयन बन जाएगा। ऐसे ही नयन कहीं मान लो लिखा हो, इसको तोड़ने को दे दे तो क्या करोगे, तोड़ दोगे, ए का मात्रा ने प्लस अन, क्योंकि हम जानते हैं ए और ओ मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। तो ये हो जाएगा नयन, ठीक है ना, नयन। फिर से देखो ऐसे ही अगर हमारा आगे आ जाए ओ के साथ, ठीक है ना, ये ए का हो गया, ओ का देख लो, मान लो कहीं दिया हुआ हो आपका पवन, ठीक है ना, पवन। तो देखो ओ के साथ जब कोई अनभिन्न स्वर मिलेगा, तो देखो ओ के साथ तो प में क्या होगा, ओ लगाना पड़ेगा, तो पो हो जाएगा, धन अन हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ओ हो जा रहा है, ये ओ हो जा रहा है, दो मिलकर क्या बन गया, ओ बन गया, तो हो जाएगा पवन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक। अब एक और देख लो भवन, ऐसे भी एग्जाम में कहीं पूछ देता है भवन का भी, ठीक है। तो जैसे पवन है सेम उसको तोड़ दो, तो भो धन अन बराबर भवन, क्योंकि ये दोनों मिलेगा तो ओ बनेगा, ये हो जाएगा। अब चलिए एक लास्ट बचा हुआ आओ, इसको भी बता दें। अब देखो मान लो कहीं पे दिया है पवित्र, क्या दिया है, पवित्र, ठीक है ना।
अब देखो पवित्र का होगा कैसे, पवित्र का होगा कैसे, तभी तो होगा, ठीक। तो इस पवित्र का तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर पवित्र करेंगे तो इसका बनेगा तो बनेगा पो धन इत्र, ठीक है। तो ये हमारा इसी का रूल है, अ वाला ही आ रहा है क्योंकि अ और ई आ रहा है, ठीक है। तो अवी ई भी अगर असमान स्वर है लेकिन अ वो हो जाएगा, अ आएगा तो ऐसे साथ ई आ गया तो ई का मात्रा लग जाएगा तो पवित्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम आओ का कोई देख लें जैसे पावक, पावक, ठीक है ना। अब देखो पावक है, इसका कैसे बनेगा, अ का मात्रा है तो देखो पौ धन अक, हो गया पावक। इसमें अ आ गया, इधर अ आ गया, दोनों मिलके आओ बना दिया और ये हमारा हो गया पावक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम संधि का व्यंजन संधि पढ़ाने वाले हैं। तो आई होप आप वीडियो देखते होंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।